नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम इस पूरे इश्यू को डिस्कस करते हुए इंडिया में VIP सिक्योरिटी को जानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सिक्योरिटी किसको दी जाती है और इंडिया में कितने लेवल्स की प्रोटेक्शन है, इन सब टॉपिक्स पर आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को CRPF की अति दुर्लभ Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है, जो जनरली उन्हीं पर्सन्स को दी जाती है जो गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी में एक अलग पोजीशन होल्ड करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या उनकी फैमिली, होम मिनिस्टर और अन्य ऑफिशियल्स भी इसमें कवर हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक इंडिविजुअल को भी ये सिक्योरिटी दे सकती है, कैसे मैं आगे आपको लेक्चर में बताऊंगी। तो अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो एक्ट्रेस कंगना रनौत को ये सिक्योरिटी दी गई, जो कि अभी तक 15 लोगों को मिली है और कंगना रनौत ऐसी पहली बॉलीवुड अभिनेत्री है जिन्हें ये सिक्योरिटी दी गई है। देखिए, अब हम इस पूरे इश्यू को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो कंगना रनौत हैं वो काफी सुर्खियों में हैं, आप ऐसा जानते ही होंगे। क्या हुआ कि ट्विटर के माध्यम से इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत इसीलिए हुई है क्योंकि वो कुछ सीक्रेट रीजंस छुपा रहे थे और मैं ये सीक्रेट रीजंस जान चुकी हूँ, तो मेरी जान पर खतरा है। तो इसके रिस्पांस में एक एमएलए ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ पर थ्रेट है तो आप मुंबई पुलिस से सिक्योरिटी ले सकती हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पांस में कंगना क्या कहती हैं कि मुझे माफिया से उतना डर नहीं लगता जितना मुंबई पुलिस से लगता है। तो अब क्या था कि शिवसेना के लीडर संजय राउत पिक्चर में आते हैं और वो कहते हैं कि आप बिना वजह सिटी पुलिस को क्रिटिसाइज कर रही हैं, आप मुंबई में मत आइए। इसके रिस्पॉन्स में कंगना कहती हैं, मैं मुंबई क्यों ना आऊं, मुंबई क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया है। आप जानते ही हैं कि कंगना जो है वो बहुत ज्यादा जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें बड़ा चढ़ाकर बोलती हैं। तो इसी बड़ा चढ़ाकर बोलने की वजह से संजय राउत ने उन्हें इसके रिस्पांस में काफी गालियां भी सुनाई जब उन्होंने इस टाइप से बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया है। और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी भी खत्म हो चुकी है। और ये सब गर्मा गर्मी के चलते उनका मुंबई में ऑफिस भी तोड़ दिया गया। कंगना रनौत का मुंबई में जो ऑफिस है उसको भी डिमोलिश कर दिया गया। राइट, तो इस सब के चलते कंगना रनौत ने कहा कि मेरी जो लाइफ है उस पर थ्रेट है, तो मुझे ये सिक्योरिटी दी जाए। तो इसीलिए कंगना रनौत को ये सिक्योरिटी दी गई है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी भी पर्सन को ये सिक्योरिटी मिल सकती है जिसकी जान पर खतरा हो, जिसकी लाइफ पर थ्रेट हो? तो इसका आंसर होगा बिग नो। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इम्पोर्टेंट पीपल को भी ये प्रोटेक्शन नहीं देता, चाहे उनकी लाइफ पर कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट संज्ञान लेती है और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। देखिए, जो Y+ सिक्योरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस लेवल की सिक्योरिटी एक इंडिविजुअल को जब ही देती है जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हामी भरता है, वो डिसाइड करता है कि हाँ, इस इंडिविजुअल को ये जो सिक्योरिटी है वो देना चाहिए। अब वो कैसे डिसाइड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? देखिए, जो हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके चीफ कौन है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वो पूरी तरह से सिचुएशंस को समझते हैं, थ्रेट को जानते हैं और इसके लिए इनपुट्स जुटाते हैं, और वो ये जो इनपुट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन इनपुट्स की जांच करती है। राइट, अब जांच करने के बाद जो डिसीजन है वो फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही है, वही डिसाइड करेगा कि प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक लंबा प्रोसेस है मिलने के लिए। इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में है, वही डिसाइड करेंगे कि सिक्योरिटी एक इंडिविजुअल को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। देखिए, Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी को हम आम भाषा में VIP सिक्योरिटी बोलते हैं, और जैसा कि मैंने बताया ये जो सिक्योरिटी है सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी में एक पोजीशन रखते हैं। अब आप मेरे से ये कहेंगे कि मैम 2017 में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को
करणी सेना की तरफ से खुली जान की धमकी मिली थी, लेकिन उन्हें तो ये सिक्योरिटी नहीं मिली। आपकी हम बात बड़ी कर रहे हैं कि इनपुट्स की वजह से ऐसा इनपुट्स देती है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसीजन लेता है, लेकिन उनको तो खुली धमकी मिली थी। उन्हें तो दीपिका पादुकोण को ये सिक्योरिटी नहीं दी गई और कंगना रनौत को ये दी गई, जबकि उन्हें कोई डायरेक्ट लाइफ थ्रेट मिली भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका आंसर मैं ये देना चाहूंगी, बस इतना बोलना चाहूंगी कि इंडिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी को जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं है। देखिए, जो वो ये इनपुट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देती हैं, इन इनपुट्स को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता, पब्लिक को इससे दूर रखा जाता है और इन इनपुट्स की जांच कोई भी एजेंसी नहीं कर सकती। मतलब जो ये इनपुट्स हैं, इनकी खुली जांच या ओपन स्क्रूटनी नहीं करवाई जा सकती। फंक्शनिंग में इसी छुपाव की वजह से जो ये वीआईपी सिक्योरिटी है, उसे बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। उन्हें अगर कोई भी जेन्युइन थ्रेट ना भी मिले तो भी वो इस सिक्योरिटी कवर को एंजॉय करते हैं, जस्ट टू कीप देयर प्रेस्टीज इंटैक्ट। इन्हीं प्रेस्टीज रीजंस की वजह से जिसको ये सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती और जिसको सिक्योरिटी नहीं मिलनी उसे मिलती है। ठीक है, तो बस इसके आंसर में मैं यही बोलना चाहूंगी। आपके क्या सुझाव हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट जो है वो यही सिक्योरिटी कवर देती है एक इंडिविजुअल को, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और भी प्रोटेक्शन एक इंडिविजुअल्स को दी जाती है। तो इसका आंसर है कि इंडिविजुअल को 6 तरीके से सिक्योरिटी दी जाती है। इसमें आते हैं एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी। एसपीजी होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और इस टाइप की जो सिक्योरिटी है वो केवल प्राइम मिनिस्टर और उनकी इमीडिएट फैमिली को ही मिलती है। बाकी जो 5 तरह की प्रोटेक्शन है वो किसी को भी मिल सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो और वो डिसीजन ले, वो थ्रेट को पूरी तरह से असेस करके पाए कि हाँ, इस पर्सन को जो सिक्योरिटी है वो मिलनी चाहिए। देखिए, अब जो ये लेवल्स हैं इनमें भी कुछ और सिक्योरिटी दी जाती हैं। कैसे दी जाती हैं? जैसे सिक्योरिटी ऑफ रेजिडेंस, मोबाइल सिक्योरिटी, ऑफिस सिक्योरिटी, इंटर स्टेट सिक्योरिटी। राइट, अब हम सारी सिक्योरिटीज को एक 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक्स कैटेगरी में जो पर्सन है वो एक बेसिक लेवल की प्रोटेक्शन है और इसमें एक गनमैन एक इंडिविजुअल को दिया जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वाई कैटेगरी पे आते हैं। वाई कैटेगरी में एक गनमैन दिया जाता है मोबाइल सिक्योरिटी के लिए और एक दिया जाता है स्टैटिक सिक्योरिटी के लिए। वाई प्लस में 2 गनमैन दिए जाते हैं मोबाइल सिक्योरिटी के लिए और एक दिया जाता है रेजिडेंस के लिए। देखिए, इसमें जो 4 ऑन रोटेशन प्लस करके ऐसे रोटेशन पे लिखा है, मतलब इसका मतलब है कि ये 4 और दिए जाते हैं। ये रोटेशन करके आते रहते हैं ड्यूटी पर, लेकिन एक बार में ड्यूटी में 2 पर्सन ही होते हैं, मतलब 2 गनमैन ही होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जेड पर। जेड कैटेगरी की किसको दी जाती है? तो इसमें 6 दिए जाते हैं मोबाइल के लिए और 2 दिए जाते हैं रेजिडेंस के लिए। जेड प्लस में कितने सिक्योरिटी पर्सनल दिए जाते हैं? इसमें 10 दिए जाते हैं मोबाइल के लिए और 2 दिए जाते हैं रेजिडेंस की सिक्योरिटी के लिए। अब जो आप सोच रहे होंगे कि ये सब सिक्योरिटी में कौन से पर्सनल मतलब होते हैं, ठीक है, कौन से पर्सनल ये सिक्योरिटी देते हैं? तो देखिए, इसमें जो सिक्योरिटी पर्सनल है इसमें डिफरेंट फोर्सेस जो होती हैं वो कार्यरत होती हैं। जैसे रेजिडेंस सिक्योरिटी के लिए तो स्टेट पुलिस ही होती है, लेकिन जो मोबाइल सिक्योरिटी है वो सीएपीएफ के अंडर आती है। इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी आ जाते हैं। इनके जो हेड है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि अलग अलग वीआईपी को अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी दी जाती है, डिपेंड करता है कि उनका थ्रेट कैसा है। ठीक है, उसको असेस करने के बाद, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि छत्तीसगढ़ के सीएम को जैसे माइस से खतरा है ना वहां के, तो सेंटर चूज कर सकती है कि उनको रेजिडेंस और मोबाइल की सिक्योरिटी दे। ऐसे ही किसी पर्सन को बस ट्रेवल पे खतरा होता है तो उसको ट्रेवल के लिए सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि थ्रेट कैसी है, तो उसी टाइप से सिक्योरिटी दी जाती है। अब आप ये कहेंगे कि ये जो सिक्योरिटी है अगर एक इंडिविजुअल लेना चाहे तो उसके लिए उसे पे करना होगा या कैसे होगा? देखिए, ये जो सिक्योरिटी कवर है इसके लिए पे भी करना होता है।
लेकिन अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट में है, जैसा मैंने बताया है ना, गवर्नमेंट में है या सिविल सोसाइटी में एक पोजीशन होल्ड करता है, तो इसे जनरली जो सिक्योरिटी है वो फ्री में ही दी जाती है। लेकिन अगर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा इलेबरेट है, बहुत ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को दी जा रही है, जैसे ए पर्सन को बहुत ज्यादा इलेबरेट सिक्योरिटी दी जा रही है, जैसे Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, और उसमें काफी सारे पर्सनल सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, तो ए पर्सन को इन सारे पर्सनल्स को एकोमोडेशन देना होगा। ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि अप्लाई करते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो गवर्नमेंट इसके लिए चार्ज करती है। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, 2013 में मुकेश अंबानी को Z कैटेगरी का कवर दिया गया था, तो उसके लिए उनसे 15 लाख पर मंथ चार्ज भी किया गया था। तो इसको गवर्नमेंट पूरी तरह से असेस करती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि हम उनसे चार्ज करें या ना करें। ठीक है। तो ये था एनालिसिस। देखिए, ये पूरा है, ये हमारा कंगना रनौत है और इनके साथ पूरे 11 कमांडोज हैं, राइट, उनकी सिक्योरिटी में। तो ये था एनालिसिस VIP सिक्योरिटी को लेके। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।